नमस्कार दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज़, क्या ये स्टॉक यहाँ से 100% गेन के लिए तैयार है? क्या ये जो केमिकल सेक्टर है एक बहुत लंबे दबाव के जो दौर से गुजर रहा है, जो इस क्वार्टर के नंबर्स में हमको देखने को मिले, क्या आने वाले समय में इनकी जो चीज़ें हैं, आप जो इनका बिजनेस है, ये वो ओवरऑल में चेंज आ सकते हैं? क्या सेकेंड हाफ इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब रिटेल निवेशकों को है। और आप देखें 450 जिस लेवल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हर कोई स्टॉक में निवेश की बातें कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि भैया यही समय है खरीदने का। तो क्या ये सही समय खरीदने का? तो देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता समय अच्छा है या ख़राब है, यहाँ से स्टॉक ज़्यादा गिरेगा नहीं गिरेगा। मेरे पर्सनल क्या व्यूज़ हैं, मैं स्टॉक में पर्सनली क्या कर रहा हूँ और एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, प्रॉब्लम ना इस कंपनी की बहुत, मैं कहूँगा, सिंपल किस्म की है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूँगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या जिन स्तरों पे अभी ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो ट्रेड कर रहा है, ऊपरी स्तरों से 50% ज़्यादा टूट चुका है और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो, इसमें खरीदारी करने की सोच रहे हैं, ये वीडियो एक बहुत शॉर्ट और एक बहुत क्रिस्प होने वाला है दोस्तों। पहले मेरा मन था एक कंप्लीट बहुत बड़ा एनालिसिस लेके आऊँ, लेकिन उतना मुझे समय नहीं मिला, तो मुझे लगा एटलीस्ट एक छोटा सा क्विक रिव्यू स्टॉक में देना चाहिए दोस्तों। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो भाई चर्चा करते हैं इस बार के क्वार्टर के नंबर्स की। देखिए, क्वार्टर के नंबर्स बिल्कुल ख़राब आए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखेंगे तो चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो, क्वार्टर हो, दोनों में ही दोस्तों आप देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और वो भी डबल डिजिट गिरावट। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं कोई 3% 4%, नहीं, चाहे ईयर ऑन ईयर हो, क्वार्टर हो, दोनों में ही डबल डिजिट की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखिए, आप एक बात समझिए, एक प्रॉब्लम, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ में मेरे को याद है कुछ समय पहले मैंने इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, और मैंने तब जो बात कही थी ना, वो आज भी इसको बहुत प्रॉब्लम कर रही है। पहला है डिमांड में, वॉल्यूम में लगातार कमी आना। रीज़न चाइना। मैंने पिछली बार भी कहा था ये चाइनीज़ फैक्टर स्टॉक को बहुत ज़्यादा पिटेगा, और ये आज भी पीट रहा है स्टॉक को। चाइना में डिमांड की कमी है, वहाँ से माल इतना ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, और भारत की, आप कह सकते हैं इंडिया में माल को डंप किया जा रहा है, जिसके कारण जो प्राइसेस है वो ना बढ़ पा रहे हैं, और जिसके कारण आपको दबाव, डिमांड में कमी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है इस कंपनी की, जब रिजल्ट में जाएंगे आपको फ्लैटिश दिखेगी। चाइना अपने माल को लगातार डंप कर रहा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे उस प्रकार की, आप कह सकते हैं, बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। और जब आप मैनेजरी कमेंट्री पूछेंगे या एनालिस्टों को देखेंगे तो वे इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, उत्साहित हैं या कॉन्फिडेंट हैं कि सेकेंड हाफ कंपनी का बहुत अच्छा होता दिखाई देगा। रीज़न, चाइना से शायद थोड़ा डिमांड जो है वो वहाँ से कुछ, आप कह सकते हैं, पॉजिटिविटी आए, लेकिन जिस तरह के चाइना के रुझान आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं, वहाँ की हालत बद से बदतर हो रही है। मैं होप करूँगा कि भाई सेकेंड हाफ में चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएं तो इश्यूज़ कम हो, ठीक है। लेकिन चाइना जो लगातार माल डंप कर रहा है, बहुत बड़ा असर आपको आरती इंडस्ट्रीज़ में और तमाम इनके ओवरऑल इसके सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, इनके की जो बिजनेस है ना, वहाँ पे कमी आना। डाइस, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल्स, ये और टेक्सटाइल, ये तीनों चारों में दोस्तों डिमांड की लगातार कमी है। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर के मैं भी, आप कह सकते हैं, थोड़ा सा उत्साहित हूँ या पॉजिटिव कहूँगा कि भैया आने वाला जो सेकंड क्वार्टर है, यहाँ से डिमांड बढ़ती दिखाई देगी, खास करके डाइस और पिगमेंट बिजनेस में दोस्तों, ठीक है। और आप काफ़ी हद तक टेक्सटाइल का भी इसमें नाम ऐड कर सकते हैं। एग्रोकेमिकल का क्यों दोस्तों मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि शायद थोड़े से इश्यूज अभी भी थोड़े होते हुए दिखाई दे मुझे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अभी क्लियर एग्रोकेमिकल में मुझे पिक्चर नहीं दिखती दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, पिगमेंट, डाइज और टेक्सटाइल में शायद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसीलिए दोस्तों मेरी तरफ से, कि अभी भी आप, चाहे आप एनालिस्ट को देख लें, चाहे तमाम चीज़ों को देख लें, जो बड़े बड़े ब्रोकर हाउस अपनी रिपोर्ट निकाल रहे हैं, कोई भी इसमें एक बात है दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज में ना सेल की बात नहीं कर रहा है। उनके टारगेट कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, कोई आप कह सकते हैं 550, 500, और जहाँ तक है आप कह सकते हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 600 के आसपास, 613 का इसको टारगेट दिया है। लेकिन वो भी सलाह दे रहे हैं कि इसे होल्ड करें, इसे एक्यूमुलेट करें,
स्टॉक में बहुत बड़े स्तरों पे हड़बड़ी करके इसमें निवेश करना मुझे अभी भी इसमें उतना ज़्यादा सही नहीं लगता है। ठीक है, देखिए मार्जिन अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। रीज़न जैसे मैंने बताया, चाइना की तरफ से आना। क्या कोई पॉजिटिविटी? जी हाँ, पॉजिटिविटी बिल्कुल है। देखिए जो उन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं जो अपनी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी ने कुछ चीज़ें की थी दोस्तों। आप कह सकते हैं जो एनसीबी एक कैपेसिटी की उन्होंने एक्सपेंशन की थी, उसको कमर्शलाइज भी कर लिया है दोस्तों। इतना ही नहीं, इनका एक आप कह सकते हैं ग्रीन पावर के लिए दोस्तों इन्होंने जो सोलर पावर के आप कह सकते हैं रिन्यूएबल पावर जनरेशन के लिए जो एक आप कह सकते हैं इन्होंने जो सेटअप बनाया था जो लगभग जनरेट करेगा 13 मेगावाट का 13 मेगावाट की पावर, उसकी भी आप कह सकते हैं जिसके पार्टनरशिप के साथ रिन्यू मैं नाम बताऊं आपको, रिन्यू पावर के साथ पार्टनरशिप पर इन्होंने जो बनाई थी वो भी अब काम करनी शुरू करेगी। इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी खबर नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिविटी थी। की प्रॉब्लम आरती इंडस्ट्रीज की सिंपल है, डिमांड ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा लेमन लैंग्वेज में आपके साथ चर्चा करूं तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि माल इतना ज़्यादा भर दिया गया है ना और डिमांड नहीं है। और डिमांड है भी तो जब आप माल इतना ज़्यादा बढ़ा दोगे तो डिमांड तो आपकी धीरे कम हो जाएगी, यानी आपकी प्राइसिंग पावर कम होगी, आपके मार्जिन कम होंगे, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं दोस्तों, और जिसके कारण जिसका असर स्टॉक प्राइस में साफ देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से 50% स्टॉक गिर चुका है। मैं क्या कर रहा हूँ स्टॉक में, तो मैं आपको साफ बता दूं, मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में दोस्तों स्टार्टिंग कर चुके हैं खरीदारी करने की, और पहला चंक मैंने इसमें खरीदारी किया हुआ है दोस्तों आरती इंडस्ट्री। इससे पहले मैंने कभी खरीदारी नहीं की थी। मुझे अब ये स्टॉक यहाँ से एक्यूमुलेशन की स्टार्ट मुझे अच्छा लगता है, तो पहला चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया है दोस्तों। और देखिए अगर आप ओवरऑल अभी देखेंगे ना, केमिकल ही सेक्टर मुझे ऐसा लग रहा है एक थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं पैकेजिंग सेक्टर, जो यहाँ पे खरीदारी कुछ मुझे मौके थोड़े अच्छे लग रहे हैं, वरना बाकी हर जगह स्टॉक्स काफ़ी एलिवेटेड हैं दोस्तों। और जो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ भी मैं यही चर्चा कर रहा हूँ कि भाई खरीदारी के लिए जो भी मौके हैं, और कुछ आप कह सकते हैं डिविडेंड स्टॉक भी मैंने चर्चा किए हैं जो अभी बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं, जो मैं बहुत समय से अपने रडार में रखा था दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और आरती इंडस्ट्री दोस्तों अगर आपके पास थोड़े ऊपरी स्तरों पे है, जैसे आप कह सकते हैं 550 में है, 500 में, क्योंकि जब मैं कमेंट्स देखता हूँ आरती इंडस्ट्रीज़ के दोस्तों, लोगों के पास आप कह सकते हैं 600 रुपये, 650 रुपये, इवन 700 के आसपास है। आपके पास आरती इंडस्ट्रीज़ कितने रुपए में है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन स्तरों पे बेचना मुझे सही नहीं लगता। ठीक है, 450 की तोड़ करके इसने क्लोजिंग दी है, जो कि एक वीकनेस की निशानी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से मोर और लेस मुझे लगता है 390 टू 400, क्योंकि 400 तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट इस कंपनी के लिए ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है। बट 400 के नीचे ये 390 के आसपास मुझे लगता है एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अगर वो टूटेगा ना दोस्तों तो फिर थोड़ी सी परेशानी बढ़ती दिखाई देगी। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपका इन्वेस्टमेंट का, जी हाँ इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, प्लीज़ 10 to 12% की गिरावट को गिरावट मत बोलें, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे कि भैया मुझे बॉटम ढूंढना है ना, बॉटम ना आपको पता है ना मुझे पता है, और ना मैं कभी बॉटम जानना चाहता हूँ। ठीक है, कि बॉटम जानने के कारण कुछ अलग हो सकता है। इसीलिए ऐसे लेवल्स जहाँ पे गिरने की क्षमता बहुत हद तक कह सकते हैं कम हो जाती है, जहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो आप कह सकते हैं रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए कंपनी अच्छी है, और हर वो कंपनी जो कभी कभी बिजनेस में स्ट्रगल करे, हर वो कंपनी जो बिजनेस में 2-4 क्वार्टर अगर थोड़ी परेशानी में रहे, लेकिन वो फंडामेंटली अच्छी है, बिजनेस वाइज अच्छी है, अपने काम में काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से खरीदारी का मौका वही होता है दोस्तों। और हमने इतिहास में देखे हैं अपने स्टॉक्स को, चाहे वो ग्लैंड फार्मा हो, मैं हमेशा बात कहता हूँ, चाहे वो मार्क्सन हो, IDFC हो, लेमन ट्री हो, ये तमाम स्टॉक्स दोस्तों कंपनी अच्छी थी। मैं बहुत अलग अलग सेक्टर्स के नाम लिया हूँ, और कुछ तो बहुत ये आप कह सकते हैं छोटी कंपनीज थी जिन पर बात मैंने नाम ही ले लिया तो कई लोग शायद भड़क भी सकते हैं, बट स्टिल यही वो कंपनी थी जहाँ पर आपको मौके ढूंढने रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप थोड़ा खतरा मोड नहीं लेना चाहते, बिल्कुल स्टॉक से दूर रहें, 400-390 के आसपास का इंतज़ार करें, अगर आता है तो वहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। वरना जैसा कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा,
मैंने एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। प्लीज़ कोई भी खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाह की सलाह ज़रूर लें। ये एक बहुत ही छोटा वीडियो था, एक बहुत ही क्विक एनालिसिस। कई चीज़ें शायद मेरे से छूट भी गई होंगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और मुझे इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना पड़ा दोस्तों। तो अब कल देखते हैं स्टॉक बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में किस तरह ये स्टॉक ट्रेड करता है। 450 के नीचे क्लोजिंग दिया है, जो टेक्निकली थोड़ा सा साउंड नहीं है, बट वी होप फॉर द बेस्ट। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।